हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और एमएस वर्ड के मॉड्यूल पावर पॉइंट पर हम अपनी क्लासेस रख रहे हैं, जो कि एक ऑफिशियल क्लासेस हैं कि एक ऑफिस लेवल पे आपको कितना कंटेंट आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी स्लाइड क्रिएट की और स्लाइड क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर उनको डिज़ाइन दिया, ट्रांजिशंस दिए। आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशन पर। एनिमेशन यानी कि अब स्लाइड पर पड़े हुए कंटेंट को आप एक एनिमेशन यानी कि एक लुक देना चाहते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई, एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए मैं कुछ स्लाइड्स यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा पैटर्न बन रहा है। यहाँ से मैं फिलहाल चेन्नई को डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मेरे सामने मुंबई है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे सामने टोटल 4 स्लाइड्स हैं और यहाँ पर मैं आपको एनिमेशन सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो इंडियन टूरिज्म लिखा हुआ है, इस कंटेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ होती है, आप किसी भी इमेज या किसी टेक्स्ट पर क्लिक कर दें, वो सिलेक्ट हो जाता है। अब आप आएंगे एनिमेशन मेन्यू के अंदर और यहाँ पर एनिमेशन मेन्यू को समझने के लिए आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। पहला ग्रीन, यानी किसी चीज़ की जो एंट्रेंस है वो कैसी दिखाई देनी चाहिए। ये एम्फेसिस, यानी कि ये अपनी जगह पर रखे रखे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है एग्जिट, यानी ये कैसे यहाँ से आउट होगा। तो फिलहाल इन 3 ऑप्शंस को हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो इंडियन टूरिज्म है, जब मेरी स्लाइड आए तो यहाँ पर ये इंडियन टूरिज्म एक अलग तरीके से इम्पैक्ट डाले। तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ फ्लाई इन। तो फ्लाई इन ऑप्शन कुछ इस तरीके से करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है फिलहाल। स्प्लिट कुछ इस तरीके से, वाइप कुछ इस तरीके से। यस, ये बहुत अच्छा है। एक और होता है व्हील ऑप्शन है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर में और भी हैं। यहाँ पर सपोज जैसे बाउंस ऑप्शन है। बाउंस किसी भी चीज़ को एंट्रेंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। आप बाउंस पे क्लिक करें, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। इसके नीचे जो इमेज है उसको हम देते हैं व्हील, यानी इमेजेस को हम व्हील देंगे और हेडिंग्स को हम यहाँ से बाउंस देते हैं। तो ये दोनों आपने अप्लाई कर दिया और जैसे ही एनिमेशन अप्लाई होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 1 नंबर ऊपर टेक्स्ट को दिया हुआ है और 2 नंबर आपका अप्लाई किया हुआ है इमेज पर। अब हम सेम यही काम करने जा रहे हैं इंडिया पर भी। आप यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप करेंगे इसे बाउंस। इमेज पर हम करते हैं व्हील, दूसरे पर भी व्हील, और टेक्स्ट को हम करते हैं सिलेक्ट और इसे हम कर देते हैं यहाँ पर कि रखा हुआ ही अपने आप काम करे, स्पिन। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। जैसा भी आपको ऑप्शन चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। टीटर हम यहाँ पर ले लेते हैं। सेकंड चलते हैं दिल्ली पर और दिल्ली पर भी हम सिलेक्ट करते हैं दिल्ली को और इसे करते हैं बाउंस। देखिए ये सब चीज़ें कॉपी पेस्ट करके भी चलाई जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। ऑप्शन पहला वाला चूज़ किया, इसे व्हील करना है हमें। सेकंड पर रखा, फिर दोबारा से व्हील करना है और जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से टीटर हो जाए। टीटर इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो टीटर इफेक्ट्स के लिए देखिए यहाँ पर और कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन। ये देखिए कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मुंबई पे हम आते हैं और मुंबई पे भी हम यही काम करते हैं और यहाँ पर आप हेडिंग चूज करें पहले। इसे हम दे देते हैं बाउंस। इमेज को हम दे देते हैं व्हील, व्हील, पैराग्राफ, पैराग्राफ को टीटर। ये देखिए, और अब आप यहां पर देखेंगे कि हमारी एनिमेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है और पहली स्लाइड पर रखकर आप इसे F5 प्रेस कर सकते हैं। अभी ये स्लाइड मैनुअल है। देखिए जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा एनिमेशन नहीं आएगा। मैं इसे क्लिक करने जा रहा हूं, ये बाउंस, ये व्हील, क्लिक, आपकी स्लाइड चेंज हुई।
बाउंस, व्हील 1, व्हील 2। देखिए कितने अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन अपीयर हो पा रही है। बाउंस, व्हील, सेकंड व्हील, टीटर, स्लाइड चेंज, बाउंस, व्हील, सेकंड व्हील, टीटर। तो इस तरीके से आप इस एनिमेशन टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ताकि ये दूसरों को एक बार में ही आइस पर समझ में आ जाए देखने पर कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए पहले जो आप काम कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक था, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन था। अब आप क्लास नंबर 5 में पढ़ रहे हैं और क्लास नंबर 5 में अब आप सीख चुके हैं कि अपने किसी भी कंपोनेंट पर एनिमेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइमर्स से वर्क करना सिखाऊंगा कि अपने स्लाइड्स को आप कैसे टाइमर दे सकते हैं, अपने स्लाइड्स को आप कैसे टाइम इंटरवल में बाउंड कर सकते हैं और अपनी स्लाइड को कैसे ही आप ऑटोमेटिक काम करवा सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आई होप कि मेरी ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।